Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से गुड हेल्थ वेस्टीज चैनल में आप लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वेस्टीज में डेमोज कैसे लेते हैं। दोस्तों डेमो की दुनिया बड़ी वसी है, बहुत वाइड है और ये हमारी बिजनेस की बैकबोन है। बैकबोन इस हिसाब से है कि जब तक आप कोई चीज़ चखाते नहीं हैं, जब तक आप कोई चीज़ दिखाते नहीं हैं, जब तक आप कोई चीज़ को सूंघाते नहीं हैं, तब तक के वो आपका सेल जो होता है ना वो क्लोज नहीं होगा। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग डेमोज हमारे पास हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि सारे डेमोज को एक जगह इकट्ठा कर सकूं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। ये आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहते हो या दुनिया के किसी भी शहर में रहते हो, आज इस डेमो को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा परमिशन है और मैं ये बताऊँगा कि ये डेमो देते कैसे हैं, शुरुआत कैसे होते हैं। तो दोस्तों मैं ये बताऊँ कि हमारे दिन की शुरुआत होती कैसे है। हमारे दिन की शुरुआत होती है साबुन से, नहाने से। हम जब सबसे पहले उठते हैं तो टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद जाते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए या बाथ लेने के लिए। तो दोस्तों नहाते जब हैं तो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो है क्या, हमारा स्किन, और हम उसी के ऊपर तवज्जो नहीं देते, इसीलिए स्किन डिजीजेज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों साबुन का चूज़ करने का, अगर आपके सामने अलग अलग टाइप के साबुन रखे हुए हैं, अगर अलग अलग टाइप के सोप्स रखे हुए हैं, तो आपको उन सोप में चूज़ करना है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो चूज़ करने का क्या पैमाना है, कोई पैमाना है, कोई उसका आधार है, कोई पैरामीटर है। तो जिस तरीके से हम लोग ज़्यादा, मैं जब किसी से बात करता हूँ, किसी से पूछता तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे टीवी में आता है, हमारे घर में पहले से आता है, हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है या हमने किसी से सुना है। इसके अलावा पांचवा कोई भी आधार नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं एक बात पूछूं कि दोस्तों अगर आप दूसरी बात पूछूं आपसे कि आप जब किसी गोल्ड की दुकान पे जाते हैं, सोनार के यहाँ जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्या बोलते हैं, सोना चाहिए? अच्छा सोना चाहिए तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, खाली पीली धात चाहिए या कुछ चाहिए? तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, कैरेट, यानी 24 कैरेट, 23 कैरेट, है ना, हॉलमार्क। यानी आप कुछ तो भी ऐसी चीज़ देखते हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि हाँ इसके अंदर ये इतनी प्योरिटी है। तो दोस्तों जब हम अपने बॉडी के लिए सोप यूज़ करना चाहते हैं तो उसका कोई तो आधार होगा, है ना। तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों के घरों में देखिए ये दोनों सोप यूज़ होता है। मेरा मतलब बिल्कुल किसी ब्रांड को गलत बोलना नहीं है, मेरा काम है फैक्ट बताना। ये दोनों ब्रांड आमतौर पे मैक्सिमम घरों में यूज़ होते हैं, जिसमें एक है लाइफबॉय, डेटॉल है और भी बहुत सारे सोप है। मैंने ये दो सोप को एज एन एग्जाम्पल लिया है। अब दोस्तों मैं बताऊँ आपको, अगर आप सही मानों में अच्छी चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं तो साबुन को अगर चूज़ करना चाहें तो उसका क्या आधार होगा आपके पास। दोस्तों आप लोग जब अपने हर किसी के पास मोबाइल है, आप लोग जब अपने मोबाइल के अंदर गूगल में जाएँ और गूगल में जा करके सर्च करें व्हाट इज़ TFM इन सोप, TFM, टोटल फैटी मैटर, इसको बोलते हैं टोटल फैटी मैटर। जब आप ये देखेंगे, जब वहाँ पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे 3 पैरामीटर आएगा। 3 पैरामीटर में पहला पैरामीटर जो आएगा वो 75% एंड अबव, ये आता है ग्रेड 1। उसके बाद दूसरा आता है 65% टू 75%, ये आता है ग्रेड 2, और 60 से लेकर के 65% ये आता है ग्रेड 3। ये ग्रेड जो है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है, ये किसी का पर्सनल नहीं है। दोस्तों ये जो ग्रेड है ना 60 to 65%, इसके अंदर मैक्सिमम केमिकल्स डाले जाते हैं और ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसके अंदर ये किस लिए होता है, ये होता है पेट्स के लिए। हम लोग जो पालतू जानवर रहलाते हैं, जो पालते हैं ना, ये उसके लिए होता है। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, बकरा जो भी हम पालते हैं ये उसके लिए होता है। इसमें सबसे ज़्यादा
फैट डाले, वो ये केमिकल डाले जाते हैं। और ये जो 75% एंड अबव 70 to 75% यहाँ पे जो आता है, ये होता है ग्रेड 10 का। ये होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल। अच्छा दोस्तों, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल अगर आप मार्केट में देखें तो आपको मिलेगा, बट उसकी कीमत जो रहेगी ना, उसका जो रेट रहेगा 60 रुपीज़ प्लस का 100 ग्राम का बार है। दोस्तों मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा आपको। ये इसके अंदर एक फैक्ट बताऊंगा, हर साबुन में उसके अंदर ये लिखा होता है कि ये किस ग्रेड का है, इसके अंदर कितना % TFM है और ग्रेड क्या है, ये आपके साबुन में लिखा रहता है। ये आपको मेरे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि ये किस किस ग्रेड का साबुन आपके सामने है। मैं एक साबुन की बात करूँगा जिसका नाम है अश्योर नीम सोप, वेस्टीज का अश्योर नीम सोप। मैं मेरी टीम से बोलूँगा कि इसका भी जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ग्रेड वो लगा दें उसके अंदर, ताकि पता चले कि ग्रेड किस ग्रेड का है। दोस्तों इसका MRP है 40 रुपये, 100 ग्राम है, चलता ज़्यादा है, गलता बहुत कम है। और ये जब आप सिस्टम से लेंगे तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पे पड़ेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, जब आप मार्केटिंग प्लान के अंदर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये ऑलमोस्ट आधी कीमत पे पड़ जाता है, मतलब MRP अगर 40 रुपये है तो आपको घर में पड़ता है ऑलमोस्ट 20 से 22 रुपये। 20 से 22 रुपये में वर्ल्ड का बेस्ट ग्रेड 1 का साबुन इस वक्त कोई नहीं देता। तो ये एक डेमो था, आप ये डेमो को बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं पाउडर। पॉन्ड्स पाउडर हर किसी के घर में आता है। दोस्तों पॉन्ड्स पाउडर की जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी अच्छी है। इसको जब आप यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये जब आप डालते हैं अपने उसके अंदर, तो ये चूँकि इतना ज़्यादा फाइन नहीं है कि ये हमारे पोर्स के अंदर चला जाए, बल्कि ये क्या होता है जब हम डालते हैं तो हमारे जो पसीने के जो पोर्स है ना, उन पोर्स के ऊपर जा करके उन छिद्रों में जा करके रुक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर छोटी छोटी फुंसियाँ आगे चल करके आने लगती हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ये स्किन डिजीज़ कहाँ से आए। इसकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं जाता, इसलिए कि ये इट मे कॉज स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोगों के अंदर होता है। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको तो बहुत फास्ट होता है और बाकी लोगों के अंदर नहीं होता। वाइलेस वेस्टीज के बाद है इंचेंट का पाउडर। मैं MRP वाइज और DP वाइज बात करूँ, ये 50 ग्राम है, 50 ग्राम का सोप है। इसकी MRP है 55 रुपये। ये 100 ग्राम का सोप है, 100 ग्राम का पाउडर है। इसका ग्राम है 100 ग्राम, इसकी जो क्वांटिटी है। और ये है, इसका MRP है 60 रुपये, 60 रुपये। इकोनॉमिकल है और ये स्किन फ्रेंडली है। जब आप स्किन पे इसको लगाते हैं तो ये क्या करता है, जा करके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब एब्जॉर्ब होता है तो उसके अंदर पसीने की जो बदबू अगर किसी को आती है, तो दोस्तों अगर आप किसी आपके दोस्तों में, आपके साथियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पसीने से बदबू आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब घर में जाते हैं और घर में जाकर के जब वो मोज़ा उतारते हैं ना तो पूरा घर महकता है, राइट। तो जब आप उनको ये दे देंगे ना, ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 से 4 महीना में अगर उन्होंने वेस्टीज का इंचेंट पाउडर यूज़ कर लिया तो ये चूँकि अंदर तक जाता है, अंदर तक जा करके वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, तो पसीने की बदबू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो ये वो चीज़ मिलती है, मतलब इकोनॉमिकली भी अच्छा है, प्लस जो हेल्थ वाइज की अगर आप बात करें तो हेल्थ में भी बहुत अच्छा है। दोस्तों इस तरीके से आप बता सकते हैं। हमारे पास एक डीओ है, एश्योर एक्टिव डीओ। ये डीओ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रिटर्न पॉलिसी के तहत आप रिटर्न कर सकते हैं अगर किसी तरीके का कोई स्किन इन्फेक्शन आपको आता है। अमेजिंग रिजल्ट्स है। इसका जो स्प्रे है वो लॉन्ग लास्टिंग है और आप जब यूज़ करते हैं तो इसका जो खुशबू है बहुत अच्छी मिलती है। और मार्केट के जो आम डीओज हैं उनमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हर फ़र्क को बहुत डिटेल से बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन जब ये आप यूज़ करेंगे तो आपको बाकी डीओ में और इस डीओ में फ़र्क क्या है वो अपने आप महसूस होने लगेगा। दोस्तों जब आप डेमोज की दुनिया में आते हैं, डेमो बताने के लिए आते हैं, तो आपके पास इस तरीके से ना डेमो किट होना चाहिए। ये तरीके से देखिए मेरा डेमो किट है, इसके अंदर सारी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ मैंने बाहर निकाल के रख दी है, तो इस तरीके से आपके पास डेमो किट होना चाहिए। इस डेमो किट के अंदर आपको टूथपेस्ट भी रखना है, टूथपेस्ट के बारे में जानकारी देना है, टूथपेस्ट को खुला भी रखना है यूज़ कराने के लिए। ये यूज़ किया हुआ टूथपेस्ट है, यूज़ हो रहा है, कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है। इसको करना ये है कि देखिए हमारा जो वेस्टीज का जो एश्योर का डेंटल जो टूथपेस्ट है ना, इसके अंदर कहीं भी आपको स्टेशनरी वार्निंग नहीं मिलेगी कि 6 साल से नीचे का बच्चा यूज़ ना करे, ऐसा नहीं लिखा है।
क्यों? इसलिए कि इसमें वो लॉन्ग लास्टिंग केमिकल्स जो आगे चल करके नुकसानदेह होते हैं वो नहीं डला हुआ है। इसलिए जब इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सुबह में आप जितना लेते हैं आप इतना लीजिए, लेकर के आप इसको ब्रश कीजिए और इतना ही रात में लेकर के मुंह में घुमा करके इसको पूरा मुंह के अंदर डाल लीजिए। तो इससे होगा क्या, मुंह में जो कैविटीज़ आती है, दांत में जो कैविटीज़ आती है, दांत के जो खराब का प्रॉब्लम हो जाता है, मुंह की जो बदबू आती है, मुंह के जो छाले आते हैं, इसोफेगस, ये एरिया हमारा इसोफेगस कहलाता है। इसोफेगस के अंदर आमतौर पे बर्निंग होती है या आगे चल करके वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्म होने लगता है, स्टमक अल्सरेशन फॉर्म होने लगता है, वो सब नहीं होता है लॉन्ग लास्टिंग के लिए। इसलिए इसका जब आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। 6 साल का बच्चा हो कि 5 साल का बच्चा हो कि 2 साल का बच्चा हो, आप हर किसी को फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं। वो ये यूज़ कर ले, या तो उसको खा ले या तो फेंक दे, हर 2 सूरत में उसको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ फैल रही है तो उसकी 3 सबसे मेजर वजह है। एक हमारा टूथपेस्ट, दूसरा हमारा साबुन और तीसरा हमारा कुकिंग ऑयल। तो अगर आप ये 3 चीज़ों का अगर आप बदली करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा पाएंगे। इसके अलावा मैं आगे का एक कुछ डेमो बताता हूँ जिसके अंदर मैं ये बता पाऊँगा कि आप जब फ्लोर क्लीनर लेते हैं तो फ्लोर क्लीनर के क्या फ़ायदे हैं, फ्लोर क्लीनर कैसे वर्क करता है, उसका मैं लाइव डेमो बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेस्टीज कंपनी का फ्लोर क्लीनर और मार्केट का फ्लोर क्लीनर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों ग्लास में पानी ले लेते हैं। पानी लेने के बाद हम इसमें उजाला नील डाल लेते हैं। उजाला नील का इस्तेमाल हम इसलिए करें कि उजाला एक मिट्टी का सा बना हुआ है और हमारे घर में तो धूल मिट्टी होती है, तो उसको देखते कि कौन क्लीन कर सकता है। ये डालो उसको। यस। अभी मैंने पानी और दोनों को उजाले ले लिया है। अब एक हमारी कंपनी का जो ब्रांड है वेस्टीज अल्ट्रा स्वैग फ्लोर क्लीनर, एक में वेस्टीज का फ्लोर क्लीनर डालेंगे और एक में मार्केट का ब्रांड जो होता है अक्सर हम अपने घरों में लेके आते हैं लाइजोल। लाइजोल हर घर में यूज़ होता है, तो हम एक गिलास में लाइजोल को डालेंगे। तो इसमें हम लाइजोल डालते हैं और फ्लोर क्लीनर एकदम ज़रा सी। इसमें मैंने वेस्टीज का फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि इस लाइजोल के अंदर जो है लाइजोल का पानी है, मैं अपने वेस्टीज का पानी में इसको ऐड करूँगा। तो आप देखेंगे कि इसको भी काट देगा, इसको भी क्लियर कर देगा, क्लीन कर देगा। तो ये था हमारा आज का अल्ट्रा स्वैग फ्लोर क्लीनर का डेमो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक और डेमो दे रहा हूँ, वो है अल्ट्रा वॉश। अल्ट्रा वॉश का मतलब होता है कि हमारे घर में कपड़ा धुलने के लिए हम कोई ना कोई पाउडर लेकर आते हैं, टाइड लेकर आते हैं, सर्फ एक्सेल लेकर आते हैं, है ना, व्हील लेकर आते हैं, कोई ना कोई एक पाउडर लेकर आते हैं जिससे हम अपने घर का कपड़ा धुलते हैं। दोस्तों, आमतौर पर आप लोगों ने मार्क किया होगा कि घर की जो औरतें हैं, जाहिर है उनको यही काम करना होता है ज़्यादातर। तो जब वो लोग ये काम करके निकलते हैं तो उनके हाथ में ना जलन होती है, हाथ जलता है, उंगलियों के पोर्स जलते हैं, पैर के पोर्स जलते हैं, पैर की उंगलियां जलती हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होता क्या है, ये नाखून जो होता है ना, इस नाखून में प्रॉब्लम होता है। मेरे पास बहुत सारे लेडी पेशेंट्स आते हैं
जिनको नाखून के अंदर प्रॉब्लम आता है, उसकी मेन वजह क्या होती है? वो होती है हमारा जो कपड़ा धुलने के लिए जो पाउडर लेते हैं ना, उस पाउडर का एसिडिटी। मैं खाली आपको इस डेमो के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो प्रिवेलिंग ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के अंदर कितना एसिडिटी है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। तो मैं ये दोनों के अंदर पानी लेता हूँ इक्वल क्वांटिटी में। ये मैंने पानी लिया, ये समझ लीजिए कि ये जब हम कपड़ा धुलना होता है तो आमतौर पे औरतें क्या करती है, बकेट के अंदर पानी लेती है, उसके अंदर क्या डालते हैं हम? सर्फ एक्सेल डालते हैं। तो मैं इसके अंदर सर्फ एक्सेल डाल रहा हूँ, ये थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डाल दिया मैंने, ठीक है। ये सर्फ एक्सेल का घोल बन गया। हम क्या करते हैं, पहले सर्फ एक्सेल का घोल बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर कपड़ा डालते हैं, तो उसके बाद वो कपड़ा धुलता है, ठीक है। दूसरे में मैं डाल रहा हूँ ये अल्ट्रा वॉश, वेस्टीज का एक बहुत बेहतरीन ब्रांड है अल्ट्रा वॉश, ठीक है। ये अल्ट्रा वॉश भी की क्वांटिटी में आप देख लीजिए, बहुत कम डालूंगा मैं। आपने देखा होगा कुछ कतरों में है वो, ठीक है। ये बहुत कम लगता है लिक्विड, बहुत क्वांटिटी में बहुत कम लगता है। इसको हम घोल देते हैं, मतलब ये दोनों का घोल बन गया, ये दोनों का घोल बन गया अल्ट्रा वॉश का और सर्फ एक्सेल का, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने बताया कि मैं इसके अंदर ये बताना चाहता हूँ कि एसिड और बेस का फर्क। दोस्तों दुनिया में दो ही तरह के वो होते हैं, जिसको एक बोलते हैं एसिड, एक होता है बेस, ठीक है। आप लोगों ने कभी अपनी स्कूल के ज़माने में कभी ना कभी एक लिटमस टेस्ट किया होगा। लिटमस टेस्ट होता क्या है कि जब आप किसी लिटमस को किसी भी लिक्विड में डालते हैं, अगर वो एसिडिक है तो वो क्या करता है, कलर चेंज करता है। वाइलेस अगर वो लिक्विड एसिडिक नहीं है, बेसिक है, तो वो कलर चेंज नहीं करता। अब चूंकि अब हम प्रैक्टिकल दौर में हैं तो अभी हमारे पास लिटमस नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे हमारे किचन में एक लिटमस मौजूद है, जिसे हम कहते हैं हल्दी। तो ये हल्दी है हमारे पास, जो हमारे किचन में आमतौर पर यूज़ होती है। हम क्या कर रहे हैं कि इस हल्दी को दोनों में डाल दें थोड़ा थोड़ा, सी द डिफरेंस। इससे होता क्या है, क्योंकि ये वेस्टीज का ब्रांड है, ये एसिडिक नहीं है, बेसिक है। इसका जब इस्तेमाल करते हैं आप, तो होता क्या है कि आपके कपड़े का जो फैब्रिक है ना, वो ख़राब नहीं होता, उंगलियों की पोरें ख़राब नहीं होती, हाथों में पैरों में जलन नहीं होती, और कपड़े बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। और बहुत उसका ये कपड़ा चाहे कलर वाला हो या वाइट कपड़ा हो, वो साफ होता है। वाइट जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो कपड़ा भी साफ कर लेते हैं आप, घिस के कपड़ा साफ तो कर ही लेते हैं, बट उंगलियों के अंदर खराबी पैदा होती है ओवर द पीरियड टाइम, और हाथ पैर में जलन होती है। मकसद बताने का ये है कि अगर हम एक बेटर चीज़ की तरफ अगर बढ़ें और रेट वही मिले बल्कि उससे कम मिले, तो क्या कहें, है ना। अब इस एक और बात बताऊं कि आप किसी भी वाइट कपड़े के ऊपर हो या किस तरीके का जो रेड कपड़ा हो, अगर ये पेन का दाग अगर लग जाता है तो वो छूटता नहीं है। आप किससे छुड़ाते होंगे, आला या बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, उसके बाद भी वो कपड़े की तो मतलब उम्र खत्म हो जाती है जगह पे। जब आपका दाग लग गया तो आप इसको ना थोड़ा सा लीजिए लिक्विड, इसमें से निकाल के, और वहाँ पे जहाँ पे दाग लगा ना वहाँ पे से लगा दीजिए, थोड़ा सा लगा के 5 मिनट उठिए, और 5 मिनट उठने के बाद वापस पानी से धो दीजिए, साफ हो जाएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ कभी दाग लगा था। तो ये है अमेजिंग रिजल्ट्स इन अमेजिंग फैक्ट्स जो मैं बताना चाह रहा हूँ आज के इस डेमो में। डेमो में और बताऊँ आपको, आमतौर पे लेडीज़ का जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें एक फेस वॉश बहुत प्रोमिनेंट है। फेस वॉश आमतौर पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, और चूँकि फेस जो होता है वो पूरे बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, और वहाँ की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हमारे यहाँ जो लेडीज़ हैं आमतौर पे, या आजकल तो जेंट्स भी यूज़ करने लगे हैं, जब फेस वॉश यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे उनको ग्लो बहुत अच्छा मिल जाता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे चल करके स्किन के बहुत लंबे बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो दोस्तों मैं डिफरेंस खाली बताऊँगा कि रेस्ट ऑफ द कंपनी के फेस वॉश और वेस्टीज के फेस वॉश में क्या फ़र्क है। दोस्तों एक मारूफ कंपनी है, एक्स कंपनी, मैं इसको एक्स कंपनी बोल रहा हूँ। इसका एक फेस वॉश है, बहुत प्रोमिनेंट है, लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ये बताऊंगा कि इसमें और ये एश्योर का क्लियरिफाइंग फेस वॉश, इसमें क्या फ़र्क है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ।
खाली छोटे उसमें मैम हाथ दीजिए। इसका एक ड्रॉप मैंने इनके हाथ पे दिया, मैडम के हाथ पे। एक ड्रॉप मैंने दूसरे हाथ पे लिया। लेफ्ट में अश्योर का ब्रांड है, राइट में एक्स ब्रांड है, ठीक है। अब अगेन जो डिफरेंस है वो यही बताऊंगा कि एसिड और बेस ऐसे अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, वही एसिडिटी का फर्क मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है मैं खाली आपको बताना चाह रहा हूँ। दोनों में मैंने हल्दी डाला, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इनको डिफरेंस बता रहा हूँ। एक ये हल्दी है, ये है एक्स ब्रांड और ये है वेस्टीज। सी द डिफरेंस फ्रेंड्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई चीज़ को जब यूज़ किया जाएगा तो हमेशा लॉन्ग टर्म के रिजल्ट के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जब आप एक्स ब्रांड की अगर मैं बात करूँ, जब आप एक्स ब्रांड जब यूज़ करते हैं तो इससे होता क्या है उस टाइम बिजली शायद मिल जाती होगी, लेकिन ये आपकी स्किल्स को डैमेज करता है। वाइल जब वेस्टीज का ये आप एश्योर का यूज़ करेंगे तो इसको ये वेस्टीज इसको डैमेज नहीं करेगा, ग्लो देगा और आपकी स्किन को कभी डैमेज नहीं करेगा। विश यू ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फ्लैक्ससीड ऑयल के बारे में थोड़ा सा डेमो आपको बताएंगे कि फ्लैक्ससीड ऑयल क्या है। बेसिकली आप सब लोग जो है अलसी के तेल से वाकिफ़ होंगे और अलसी से वाकिफ़ होंगे। तो फ्लैक्ससीड ऑयल इज़ नथिंग बट अलसी का जो तेल होता है उसको प्योरेस्ट फॉर्म में जो है इसके इस कैप्सूल के अंदर इसको पैक किया जाता है। नॉर्मली हम जो अलसी का तेल यूज़ करते हैं उसको सौंफ वगैरह के साथ जो है तवे के ऊपर हल्का फ्राई करके उसको भूंज कर जो है उसको यूज़ करते हैं। उससे होता क्या है कि उसके जो ऑयल के जो कंटेंट है वो सारे जो है जल जाते हैं और जो इफ़ेक्टिवनेस हमें उसकी मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिलती। इस वेस्टीज के फ्लैक्ससीड ऑयल की खासियत ये है कि इसे -20 डिग्री में एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसे इस कैप्सूल की शक्ल में जो है पैक किया जाता है। और इसका जो केमिकल इसको हम लोग डेमो करेंगे ये थर्माकोल के साथ। थर्माकोल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो केमिकल स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे हमारे हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जो ब्लॉकेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से होता है। इसकी जो बाउंडेशन है वो उसी तरह की है जैसे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की बाउंडेशन होती है। जिस तरह से हम लोग इसको किसी तरह से हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसे आप ज़मीन में रखिए या इसको पानी में डाल के रखिए और इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रखे भी रहेंगे तो ये किसी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये डिकम्पोज नहीं हो सकता है। इसी तरह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिकम्पोज नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डेमो ये करेंगे कि जिस तरह से इसको डिकम्पोज नहीं होने वाले प्रोडक्ट को जिस तरह से ये डिकम्पोज करता है उसी तरह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल के उसको भी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो मेरी हेल्प के लिए है डॉक्टर अतीकुज़्ज़मा साहब, हम लोग यहाँ मिल के ये डेमो करने वाले हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है थर्माकोल और इसके अंदर जो फ्लैक्ससीड ऑयल है इसके ऑयल को इस थर्माकोल के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिवली ये काम कर रहा है और किस तरह से ये थर्माकोल को पूरा मेल्ट कर रहा है। और ये किसी भी तरह से आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, ये बहुत ही सेफ है। सर, आपको किसी तरह का कुछ जलन या कुछ गर्माहट ऐसे आपके हाथ में महसूस हो रही है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। तो ये बहुत ही सेफ है, आप इसको एकदम सेफेस्ट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप इस फ्लैक्ससीड ऑयल से क्योर कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस।
आज हम लोग जो है डेमो करने जा रहे हैं वेस्टीज के बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स का, और बहुत ही प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। ये 2 वेरिएंट में आता है, 4 व्हीलर्स के लिए और 2 व्हीलर्स के लिए। तो पर्सनली मैं इन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है वो प्लैटिनियम कोटिंग का एक मॉलिक्यूल्स का जो है लिक्विड बनाया गया है, जिसे हम इंजन ऑयल के साथ मिक्स करके इसको यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है कि हम जब इस को इंजन ऑयल के साथ में मिक्स करते हैं तो इसका जो है इंजन के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, और उस कोटिंग से जो है आपके इंजन के ऊपर जो है जंग वगैरह है और इंजन जो है आपका स्मूथली रन करता है। और इसके साथ डालने के बाद ये होता है कि आपका जो कार्बन एमिशन है वो 30% तक जो है वो लेस हो जाता है, और आपका कार की माइलेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ आपके कार में जो भी नॉइस वगैरह होती है वो सारी नॉइस को वो रिड्यूस कर देता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप जब भी इंजन ऑयल अपना चेंज करते हैं तो उस वक्त इसके अंदर एक 30 ml का पाउच होता है। उस 30 ml के पाउच को आपको इंजन ऑयल के साथ में मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको 20 to 30 किलोमीटर्स तक अपनी कार को रन करना है। एक बार इसको आप 20 to 30 किलोमीटर्स तक रन कर लेंगे तो फिर 30,000 किलोमीटर तक आपको इसको चेंज नहीं करना है, आपको इसको और नहीं डालना है। लेकिन आप अपना जो इंजन ऑयल जैसे रेगुलरली चेंज करते हैं 10,000 किलोमीटर पे या 11,000 किलोमीटर पे, आपको वो इंजन ऑयल रेगुलरली चेंज करते रहना है। लेकिन मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को एक बार डालने के बाद आप 30,000 किलोमीटर्स तक यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल। हाँ, तो लोगों को ऐसा परसेप्शन है कि इतने सारी जो सप्लीमेंट्स हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, इतनी जो है कोई कंज्यूम करता नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन 11 तरीके की सप्लीमेंट्स हैं। ये है आयुशांते का वाइटल कॉम्प्लेक्स, देन उसके बाद है करक्यूमिन प्लस, कैल्शियम, कोएंजाइम Q10, एलोवेरा, आयरन एंड फॉलिक प्लस, स्पाइरोलिना, नीम, आंवला, नोनी और फ्लेक्स ऑयल। ये सारी जो सप्लीमेंट्स हैं एक साथ एक ही घूंट में हमारे स्टार डायरेक्टर अल्ताफ सर कंज्यूम करने वाले हैं। सर यस, खुशी खुशी हंसते हुए। नंबर अब कितना हो गया? 11 पीस हो गए। ये टोटल 11 है सप्लीमेंट। एक साथ मैं आप लोगों के सामने खा के दिखाता हूँ। ये दवा नहीं है, एज अ सप्लीमेंट। ओके, ये तो जादू हो गया, सब गायब हो गया। मैंने पूरी ले ली है। ये मेरी बॉडी में जाने के बाद मुझे हमेशा फायदा ही करेगी, कोई किस्म का नुकसान नहीं करता है। ओके, थैंक यू, विश यू वेल।